अभी बजे सुबह के 6:30 पर मैं उठ गई हूँ। 5:30 बजे से मेरी आँख खुली है। 5:30 बजे से मैं जगी रही हूँ, यहाँ पे बेड पे ही हूँ। तो अब मेरी नज़र अचानक फिर से घड़ी पे पड़ी तो देखी 6:30 बज गया। मतलब 1 घंटे से मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। देखो मेरा पीनू कहाँ पे सोई, टेढ़ी मेढ़ी बिंदास मौला। और यहाँ पे मैं हूँ और आवाज़ें आपको आ रही होगी कौवों की, काव 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 काव। मतलब सारी दुनिया की सुबह हो गई है और साथ साथ मेरी सुबह बहुत जल्दी हो गई है आज तो। एक मैडम इधर भी है, इन्होंने तो अपनी जगह यहाँ पे फिक्स करके रखी है। और ये मैं जा रही हूँ अभी उठने के लिए, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ और जब भी करती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है इचिंग हो रही है, ये हो रही है, वो वही चालू है मेरा। इसी वजह से शायद मुझे नींद जल्दी खुल गई है। और ऐसे तो मैं उम्रा से आके 3 बजे 3:30 बजे उठ ही जाती थी नमाज के लिए, पर मैं जैसे रहती हूँ मैं वैसे ही दुनिया के सामने आती हूँ। मैं दिखावे की ज़िंदगी कभी नहीं जीती हूँ। तो अभी इन दिनों आपको पता है कि नेल्स है, तो समझते हो ना। अब समझ के भी जो चुभोने की कोशिश करते, इसीलिए मैं वो चीज़ों पे तवज्जो भी नहीं देती हूँ और वो चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, अमाल आपके हैं और आपको लेकर जाने हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी। तो सोच रही हूँ आज थोड़ा नीचे उतर जाओ, ठंडी में भी वॉक के मज़े लेने चाहिए। तो सोच रही थोड़ा सा नीचे वॉक कर आऊँ। 5 बजे से उठी हूँ और फिर मैं आपको जैसे बात कनेक्ट हूँ तभी से, तब फिर मैंने बोला कि अब थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। तो विंडो खोली, ऐसी ठंडी ऐसी बर्फ़ जैसी हवा आने लगी, हिम्मत नहीं हुई मेरी। फिर जगी रही हूँ उसके बीच में फिर बॉडी इतना पेन हो रहा है। अब बॉडी पेन इसलिए भी होता है कि नज़र भी होती है, टोक भी होती है, उम्र का तकाजा भी होता है और कोल्ड का सीज़न है तो आपकी एक सडन एज होती है तो उससे भी होता है। अब क्या चीज़ का बोलूँ पता नहीं मुझे, पर ये है कि पेन बहुत हो रही थी बॉडी और इतना काम का स्ट्रेन रहता है सर में, टेंशन रहता है, तो वो चीज़ों से भी आपका माइंड उस चीज़ों को सोचते रहता है, तो वो सारी चीज़ें बॉडी रिएक्ट करती होगी। तो मैंने आज अच्छे से मालिश करवाई सुबह सुबह और अब जा रही हूँ चाय पीने। तो थोड़ा सा अभी ऑयल रहे, अब्जॉर्ब रहे बॉडी में तो गुड। तो चाय वाय पी के फिर आराम से सब नहाना धोना आराम से करेंगे। आज मुझे कहीं कुछ जाना नहीं। हाँ, ये है घर का थोड़ा सामान लाना, जैसे कल राशन वगैरह आया है तो आज सोच रही हूँ भाजी है, नॉन वेज है, ये सब थोड़ा बहुत भरा दूँ। घर में रहता है तो क्या, जब भी आपका दिल चाहे तो आप कुछ भी चीज़ बना के खा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो उठती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं नहीं घर में, तो मैं और जो मेरे घर में सर्वेंट है हम मिलके चाय नाश्ता करते हैं। ये रहा आज का सुबह का नाश्ता। जो कल हम जा रहे थे गाड़ी में, अम्मी ने देकर आए थे खाने के लिए, तो इतना बहुत सामान उस थैली में भी अभी बचा था, तो जिसको मैंने सब अभी करी हूँ गरम। और ये रही मेरी चाय और मैं बैठी हूँ आज सोफे पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ठंडी हवा आ रही है विंडो से, उसके साथ में ये गरम चाय की चुस्की, ओहो हो माशाल्लाह। तो पहले पीती हूँ चाय, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं क्या करना है, क्या लाना है। ये है कि आज मार्केट जाना है, घर का थोड़ा सामान लाना है और घर में थोड़ी सफाई करनी है। और आज मैंने अपनी ब्लैंकेट लगा दी धोने के लिए, और ये दोनों की तो उछल कूद कब से चालू है। देखो वहाँ पे जो बैग्स रखे हैं, वो बैग में मैंने आधे कपड़े खरीदी और आधे उसके ऊपर के खरीदने हैं जो मुझे पहनने हैं। और उसी के साथ में ये कपबोर्ड में भी ढूंढी, सारे कपबोर्ड्स में ढूंढ रही हूँ कि क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोल्ड एक तो इतना सारा है, उसी के साथ साथ अभी मेरा काम से फ्री हुई तो ये बैग के अंदर से मैंने निकाली अपनी ट्रॉफी, और यहाँ पे देखिए लिखा है सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह जो भी काम, जो भी लोग जो काम करते हैं तो उनकी कामयाबी का जो सबूत होता है ये होता है कि ऐसे जगहों पे आपको बुलाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ऐसे तो मुझे काफ़ी जगह पे बुलाते हैं। अब कल 26 जनवरी है, कल का भी काफ़ी जगह से इनविटेशन है बुलाने का, बुलाए है, आया है। तो इंशाल्लाह देखो कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी। पर ये है कि ये सब जगहों पे जाके मैं जहाँ खिदमत की बात होती है वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ मैं। मुझे वो मेरे दिल की खुशी होती है। सुबह से यार काम खत्म ही नहीं होते, और ठंडी के मारे ज़्यादा काम बिगड़ बाहर निकलने दिल भी नहीं चाहता है।
सुबह से ही कह रही थी कि घर के काम, घर के सामान लाने जाना है, तो बस अभी निकली हूँ। और ये मैंने पहनी कॉटन का ड्रेस और उसके साथ फिर से मैंने जो ब्लू कलर की चप्पल है, एक्चुअली ये चप्पल मैचिंग के हिसाब से पहनी हूँ मैं, क्योंकि ये कॉटन के ड्रेस में ऑक्सीडाइज की चप्पल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी तो कुछ नहीं। निकलते निकलते शाम हो गई, ऐसा लग रहा अंधेरा, रात हो गई, घनी रात। ठंडी का मौसम है ना, रात बहुत जल्दी हो जाती है। और मैं अभी जस्ट निकली हूँ नीचे। सुबह से मैं बोल रही जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, बट सुबह से नहीं उतरी हूँ, अभी उतरी। और अब जा रही हूँ पहले घर का थोड़ा सा फ्रूट्स लेने के लिए, थोड़ा कुछ नॉनवेज लेने के लिए। और उसी के साथ कल है 26 जनवरी। वैसे तो वाइट कपड़े बहुत रहते हैं मेरे पास, पर देखूँगी कुछ अच्छा लगा तो वो भी ले लूँगी। और उसी के साथ साथ चाय भी पीने का मूड है। अब ये नहीं मालूम घर में पीऊँगी कि बाहर पीऊँगी, क्योंकि घर में दूध हो गया है ख़त्म, तो दूध भी लेना है मुझे। कई सालों के बाद आज फिर से थोड़ा सा ये काम ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे पहनना है कल ये ड्रेस। तो मैंने अभी इसकी कुर्ती ली है, एक्चुअली शरारा आपने देखा था लास्ट टाइम लिए थे। इसकी कुर्ती बनानी है, उसके हिसाब से मुझे चाहिए थी कुरैशी वाली लेस, जो मैं पहले बहुत ढूंढ के डिज़ाइन करती थी कपड़ों में। आज फिर से थोड़ा सा टाइम निकाल के निकली हूँ। देखो लेस लग के सब रेडी हो रही है मेरी कुर्ती। ये देखो जो अभी मैंने लेस ली हूँ। ये चॉकलेट मिलती ही नहीं, विक्स की गोली। मैंने माजा छोड़ी जब से, विक्स की गोली खाती हुई मिलती नहीं, एक ही जगह मिलती है, बस उसको यहाँ तक आके मुझे लेना पड़ता है। तो ये चॉकलेट ले ली टेलर के पास से निकल के। अब जा रही दूध लेने, फिर लूँगी फ्रूट्स, फिर जाऊँगी घर। तो अब सामान लेके हो गया, लेकिन फिर कुछ काम था तो मेरी खाला के इधर आई हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी जो खाला के बेटी के बच्चे हैं वो छोटे छोटे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनके साथ टाइम बिताने, तो सोची कि थोड़ा उनसे भी मिलकर जाऊँ। अभी आई, इतनी ठंडक और माशाल्लाह बच्चों के साथ खूब मस्ती करी। ये वो उसका छोटा वाला लड़का है, जो मेरी खाला की लड़की का जो बच्चा है ना, वो बहुत शर्मीला ऐसे शाय करता है, तो मैं इसको हमेशा टोकती हूँ, अच्छा मेरे से शादी करने वाला, ऐसे करके नीचे मुंडी कर लेता है। तो उससे मस्ती करी, थोड़ी बातें करी, फिर इधर उधर की बातें। उतने में फिर अमीन का फोन आया कि मामा अभी तक आपने व्लॉग का सब भेजे नहीं क्या, उधर अब उसको एडिट करना है। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं इधर खाला के इधर आई हूँ। बातें करते करते फिर अमीन का साथ अली का फोन आ गया कि मम्मी क्या बनाए। मैंने बोला अभी तक तो कुछ नहीं बनाई, क्या कुछ बना दूं गरम गरम। तो बोले नहीं आपको कुछ खाना है मैं लेकर आऊं। मैं बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं खाना। तो ऐसे सब बातें करे। फिर मेरी खाला के इधर बैठी, फिर वही दिल की बातें, अम्मी की बातें, मामू की बातें, मानी की बातें, गाँव की बातें, वैसी सब बातें होते होते थोड़ा टाइम बीत गया। फिर मेरी खाला की लड़की भी आई हुई थी, तो उन लोग उसके साथ बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बीता। फिर मैं बोली चलो अब निकलते। जैसे ही वहां से निकली, ओफ इतनी ठंडक, ऐसे मतलब जैसे लग रही थी बर्फ की हवाएं चल रही है। और वो हवाएं जब लग रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसे जहन में आ गया कि जैसे बगदाद शरीफ में गई थी, तो वहां पे सेम ठंडक एक दिन में हो गई थी। और हम जाके ढूंढ के वहां पे कोट लिए थे सब। तो मैंने हमेशा आप लोगों को ये बातें शेयर करी हूँ, जिंदगी में जब भी कुछ होता है हम उससे आगे बढ़ जाते, फिर वो कुछ ऐसा मंजर आता है तो हमें वो पुरानी चीजें याद आ जाती है। फिर हमारे साथ कुछ ऐसा चीज हुई होती, फिर वो हमारे सामने वो बातें होती तो हमें पुरानी चीजें याद आ जाती है। फिर कोई ऐसी चीज होती है जो हम भूलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें हमें दिख जाती, उस तरीके की भी चीजें दिख गई ना, तो फिर हम लौट के जितने भी साल उससे आगे चले गए फिर पलट के उसके पीछे चले जाते। तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी जब तक जिंदा है तो इंसान की जिंदगी में जो घटी हुई चीजें वो कभी भूल सकता है। और बस ये है कि कोशिश कर सकते हैं उसको भूलने की, पर इंसान भूलता कभी नहीं है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जिंदगी में किसी के भी कुछ भी हो तो अल्लाह पाक इतना दायरा छोटा रखे कि कम से कम जल्दी से जल्दी वो चीज़ें जुड़े, जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो। और मैं दिल से भी यही चाहती हूँ हर किसी के लिए भी, क्योंकि हर किसी के घर में हो चार बर्तन है तो आवाज़ आती है, ज़िंदगी में रिश्ते हैं तो कहीं ना कहीं खलल होती है। यहाँ तक कि शादियाँ जब तक कुछ ना कुछ तू मैं नहीं होती तो शादी भी कंप्लीट नहीं होती है। पर खैर कोई बात नहीं, मैंने तो हमेशा यकीदा रखा है कि ज़िंदगी में जो भी होता है और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होता है। और अल्लाह ही चाहते हैं कि ये चीज़ों से हम कुछ सीखे या फिर हमारी कुछ बेहतरी है जो अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें वो हादसे होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने मेरी ज़िंदगी में
कभी अल्लाह से मलाल नहीं की, किसी से मलाल नहीं की। मैं सोचती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में भी होता है कभी भी, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी आगे की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं, और जब इसका कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा या इसका रिजल्ट आएगा तो बहुत बेहतर के साथ आएगा। तो बस ऐसी ही सब बातों के साथ में हमेशा मैं आप लोगों से करते रहती हूँ, और ये मुझे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, स्वाभिमान है, मतलब बहुत खुशी है कि आप लोग अपने दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी सी जगह रखते हो, और ये जो आप इतना कीमती टाइम मेरे व्लॉग देखने को देते हो, तो बहुत बहुत आपका सबका दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जिंदगी में कभी भी किसी को भी अगर आप खुशियां दे सकते, चाहे जो भी जरिया हो, देना ज़रूर। और उस जो खुशियां जो वो आप किसी को खुशियां देते हो ना, उस खुशियों का जो असर होता है ना, आपको पता भी नहीं होता कि कब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक वो घोल देते हैं। तो मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, ऐसे ही जीती हूँ, और अल्लाह के ऊपर इसीलिए यकीदा करती हूँ। चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, मैं जानती हूँ कि मेरे अल्लाह पाक वो कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता देंगे जिससे मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और चलेगी, और आगे जाके तो और अच्छी होगी, क्योंकि ये मेरे अल्लाह पे यकीदा है मेरा। बस बहुत सारी बातें हो गई, अब जा रही चाय बनाने, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। तो बस अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, और जहाँ भी जो भी हो सकता है, जिसको भी आप कुछ कर सकते हो, चाहे ज़बान के जरिए, चाहे मनी के ज़रिए, चाहे आपके प्रेजेंट के ज़रिए, करना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।